Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So here I am again with my new video, new topic. So continuing our data type set. आज हम देखेंगे कि दो सेट्स में डिसजॉइंट क्या होता है, कि कैसे डिसजॉइंट फाइंड करते हैं. तो डिसजॉइंट क्या होता है, पहले डिसजॉइंट के बारे में जान लेते हैं. जैसे कि मेरे 3 सेट हैं, ठीक है, 3 सेट हैं. अब डिसजॉइंट का मतलब होता है कि क्या दो सेटों के बीच में कोई कनेक्शन है, कुछ कॉमन है. तो अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 सेट बनाए हैं, ओके, सेट 1 सी अंडरस्कोर सेट 1 सेट 2 सेट 3, ये 3 सेट है मेरे, जिनमें आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स है. तो किसी में कॉमन भी है, जैसे रेड कॉमन है किसमें, सेट 1 और सेट 2 में, और ऑरेंज कॉमन है सेट 2 और सेट 3 में. देन उसके बाद मैंने डिसजॉइंट अपना जो फंक्शन होता है, डिसजॉइंट जो मेथड है उसको लगाया, सी अंडरस्कोर सेट 2 डॉट डिसजॉइंट सी सेट 1. तो आंसर मुझे क्या आया, फॉल्स मिला. फॉल्स क्यों मिला आंसर, क्योंकि जो रेड है वो सेट 2 और सेट 1 में कॉमन है. इसलिए डिसजॉइंट का मतलब ये होता है, डिसजॉइंट बताता है कि किसी भी चीज़ के बीच में कोई भी कनेक्शन ना हो. डिसजॉइंट यानी कि जो जॉइंट नहीं है. अगर कोई कनेक्शन मिल गया, उसको कोई चीज़ कॉमन मिल गई, तो वो फॉल्स बोल देगा कि नहीं ये डिसजॉइंट नहीं है. सो इसको करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं इसको कि करता क्या है डिसजॉइंट. ओके, सो मैं अपने वही 3 सेट यहाँ कॉपी करता हूँ. देन उसके बाद अब अपना फंक्शन डिसजॉइंट चलाते हैं. सी अंडरस्कोर सेट 1 डॉट डिसजॉइंट इज डिसजॉइंट, ओके, देन ब्रैकेट सी अंडरस्कोर सेट 2. तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स. क्योंकि मैंने बोला क्या ये डिसजॉइंट है, क्या ये अलग अलग है एक दूसरे से. उसने बोला नहीं, इनमें जो रेड आइटम है वो कॉमन है. अब मैं चेक करता हूँ, सी अंडरस्कोर सेट 1 डॉट इज डिसजॉइंट सी अंडरस्कोर सेट 3. तो ट्रू, क्योंकि सेट 3 जो है उसमें ग्रीन और ऑरेंज है, और सेट 1 जो है उसमें वॉयलेट, ब्लू, येलो और रेड है. इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है. तो ये होता है हमारा डिसजॉइंट. ठीक है, तो डिसजॉइंट क्या करता है, चेक करता है कि कोई एलिमेंट कॉमन है कि नहीं है. और आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो क्या है, सॉर्ट. कि एक सॉर्ट क्या होता है. यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, अ सेट इज ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स. एक सेट जो होता है वो क्या होता है, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ, सॉरी ऑर्डर्ड बोला मैंने, एक सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स होता है. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ सॉर्टिंग इट. इफ यू स्टिल वांट टू सॉर्ट, तो सॉर्टेड काम करता है. एक सेट अनऑर्डर्ड होता है तो उसको सॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं उसको सॉर्ट करूंगा ना, वो क्या होता है, वो लिस्ट बन जाता है. पर फिर भी सॉर्ट को हमें सीखना है कि सॉर्ट करता क्या है, तो हम ट्राई करके देख लेते हैं. अब मैं अपने पुराने वही सेट कॉपी करता हूँ. ये जो S1 मैंने बनाया था कल पिछली वीडियो में, Ctrl C Ctrl V. अब मैं इसको सॉर्ट करता हूँ. सॉर्ट क्या करता है अब देखेंगे. सॉर्ट SORT सॉर्ट. सॉर्ट क्या करता है, सॉर्टेड S1. अब क्या किया इसने मेरे सेट को पहले तो लिस्ट बना दिया. देख रहे हैं आउटपुट में जो ब्रैकेट आया है वो लिस्ट आया है. ठीक है, इसने मेरे सेट को लिस्ट बना दिया. दूसरा क्या कर दिया, उसको एक ऑर्डर में लगा दिया, फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, एक असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, छोटे से बड़े ऑर्डर में लगा दिया. सॉर्ट का काम क्या होता है कि किसी भी डेटा टाइप को वो करना, ऑर्डर में लगाना, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना. अब मैं इसको स्ट्रिंग के साथ चेक करता हूँ. मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जहाँ पे मैंने एक सेट में नंबर्स के साथ स्ट्रिंग्स भी डाल दिया था. ओके, ये है मेरा सेट. मैंने इस सेट में, ये जो मेरा सेट Q है, मैंने इसमें नंबर्स के साथ स्ट्रिंग भी डाल दिया, ABCD स्ट्रिंग डाल दिया. देन मैंने इसमें सॉर्ट किया, तो सॉर्टेड Q, I'll run this. तो ये मुझे एरर देगा. इसने बोला कि जो भी कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन का साइन है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सपोर्ट नहीं करता है स्ट्रिंग और इंटीजर के साथ. यानी कि वो स्ट्रिंग और इंटीजर्स को कंपेयर नहीं कर सकता है. ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ अगर इंटीजर हो तो ही सॉर्ट होगा. ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है, अगर मेरा एक डेटा टाइप है जिसमें स्ट्रिंग्स हैं,
सिर्फ स्ट्रिंग्स है, तो उसको मैं कैसे, उसको क्या मैं अरेंज नहीं कर सकता? तो वही चेक करते हैं, एक सेट बनाते हैं क्यू में हम अब सिर्फ स्ट्रिंग्स डालेंगे। ओके, पहले मैं सिंपल एक अल्फ़ाबेट यूज़ करता हूँ। ओके, एक अल्फ़ाबेट यूज़ किया, मैंने इसको रन किया, मेरा सेट बन गया। अब मैं प्रिंट करता हूँ सॉर्टेड क्यू, रन दिस। तो इसने क्या किया, जो मेरे अल्फ़ाबेट्स थे उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया, इन असेंडिंग ऑर्डर, DFHRZ। ओके, सो स्ट्रिंग के साथ ये करता है सॉर्ट, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लगाता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग वाला एग्जांपल लूँ, जैसे कि ये है, जहाँ पे स्ट्रिंग में सिर्फ एक अल्फ़ाबेट नहीं है, उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे जैसे डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में जिस तरीके से ऑर्डर्ड रहते हैं उसी तरीके से ऑर्डर करता है मेरा सॉर्टेड फंक्शन। ये देखिए, ABS पहले आया क्योंकि AB देन S है, फिर ABSJ आया उनका उस पर, फिर ALA आया। ठीक है, तो ये उसने ऑर्डर किया कैसे, डिक्शनरी के स्टाइल में। ओके, देन आते हैं अगली चीज़ पे, हमारा मैक्स मिन क्या होता है। ओके, एक सेट है मैक्सिमम मिनिमम, दो फंक्शन, जिससे हम चेक करते हैं किसी भी सेट में क्या मैक्सिमम है क्या मिनिमम है, कौन सा आइटम मैक्स है कौन सा आइटम मिनिमम है। जैसे मैंने एक सेट बनाया होली, इसमें 123 45 67 43 ये सब डाले, देन उसके बाद मैंने मैक्स चेक किया और मिन चेक किया, तो मैक्स जो इसका मैक्स था उसने वो आउटपुट में दिया 67, और मिन चेक किया जो इसका मिनिमम था 1। तो एक दूसरा सेट बना के हम उस पर चेक करते हैं कि मैक्स मिनिमम एक्चुअल में होता क्या है। तो एक सेट बनाता हूँ मैं, इसको नाम देता हूँ M कैपिटल। ओके, I'll run this, देन मैं चेक करता हूँ मैक्स का और मिनिमम क्या है। तो मैं चेक करता हूँ मैक्स मेरे सेट का नाम क्या है, कैपिटल M। रन करूँगा, उसने मुझे दे दिया कि M में मैक्स क्या है। अब मैं मिनिमम चेक करता हूँ, मिनिमम M, तो उसने मुझे क्या दे दिया, उसका मिनिमम दे दिया, किसी भी सेट का मिनिमम या मैक्सिमम दे दिया। ओके, सो एक और चीज़ होती है हमारी, वो होता है फ्रोजन सेट। कि फ्रोजन सेट क्या होता है। अब देखिए फ्रोजन सेट क्या होता है। अब फ्रोजन सेट इज अ इम्यूटेबल सेट। ओके, एक फ्रोजन सेट क्या होता है, इम्यूटेबल सेट होता है। फ्रोजन सेट इज दस एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ इम्यूटेबल यूनिक आइटम्स। इम्यूटेबल यूनिक आइटम्स का सेट होता है। जब हमने पढ़ा था सेट म्यूटेबल होता है बट उसके आइटम्स इम्यूटेबल होते हैं। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है, फ्रोजन सेट इम्यूटेबल हो जाता है, वो सेट की प्रॉपर्टी से थोड़ा सा अलग हो जाता है, इम्यूटेबल हो जाता है और उसके आइटम्स भी इम्यूटेबल होते हैं। जबकि सेट के केस में क्या होता है कि सेट अपने आप में तो म्यूटेबल होता है लेकिन आइटम्स क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। तो फ्रोजन सेट क्रिएट कैसे करते हैं, देखिए मैंने एक सेट बना रखा रेनबो जिसके अंदर सम आइटम्स हैं, देन आईडी चेक करेगी, देन मैंने लिखा है एक नया वेरिएबल, उसको असाइन किया फ्रोजन सेट फिर ब्रैकेट रेनबो। ओके, यही तरीका है फ्रोजन सेट लिखने का कि फ्रोजन सेट डॉट रेनबो। फ्रोजन सेट डॉट रेनबो मतलब कि जो भी आपका सेट है उसका नाम आ जाएगा। तो मैं एक सेट बनाता हूँ, प्रीवियस सेट को लेंगे जो हमने लिया है M, इसी को लेंगे और क्या करेंगे, एक नया सेट बना देंगे FZ इज इक्वल्स टू फ्रोजन का F स्मॉल आएगा, सॉरी, फ्रोजन सेट ब्रैकेट के अंदर जिस भी सेट को मुझे फ्रीज करना है उसका नाम, देन मैं अब M प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा। अब अगर मैं टाइप प्रिंट करूँ M का तो वो क्या बोलेगा, सेट है बट कैसा है, फ्रोजन सेट है। ओके, टाइप
सॉरी मैंने m का टाइप चेक किया, मुझे टाइप चेक करना चाहिए था fz का, क्योंकि मैंने तो नया वेरिएबल बना दिया है, m को मैंने फ्रोज करके fz वेरिएबल में डाल दिया, तो मैं fz का टाइप चेक करूंगा। तो उसने क्या बोला, fz एक फ्रोजन वेरिएबल है, जबकि m क्या था, एक फ्रोजन वेरिएबल नहीं, फ्रोजन सेट है, जबकि m क्या था, एक सेट था। फ्रोजन सेट क्या होता है, अब मुझे अगर कोई सेट को फिक्स करना है, मैं चाहता हूँ इसमें कोई भी नया आइटम ऐड ना हो, कुछ भी ना हो, तो मैं उसको फ्रोज कर दूंगा, यानी कि फ्रीज कर दूंगा, तो इसको बोलते हैं फ्रोजन सेट। यानी किसी भी नॉर्मल को फ्रोजन सेट कैसे बनाते हैं, फ्रोजन फिर ब्रैकेट के फ्रोजन सेट, फिर ब्रैकेट के अंदर उस सेट का नाम जिसको आपने फ्रोजन करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये फाइल्स मैं आपको एक अलग वीडियो में सारी फाइल्स, सारी डेटा टाइप और ऑपरेटर्स, इन सब की फाइल प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे भी मैं पढ़ाता हूँ आपको। सो make sure you like my video and subscribe to my channel. Thank you so much. That's all for today. कल हम अपना एक नया डेटा टाइप शुरू करने जाएंगे. So thank you very much.